सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर से एक न्यू प्रोग्राम पे आ गए जिसका टॉपिक है कॉपी कंटेंट्स ऑफ ब्लॉग। आई होप आपने सीरीज़ को फॉलो करते हुए इस प्रोग्राम पे आए होंगे। अगर आपने सीरीज़ फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, प्लीज़ सीरीज़ को फॉलो कर देना, तो आपके लिए प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा। फिर से ये प्रोग्राम बोर्ड में 5 मार्क्स के लिए आ चुका है ऑलरेडी, और बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। इसके पहले वाले हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब कॉपी कंटेंट ऑफ ब्लॉक क्या बोलता है? कॉपी कंटेंट ऑफ ब्लॉक ये बोलता है कि आपके पास ना एक स्टार्टिंग एड्रेस होगा, वो एड्रेस कहीं पे एंड होगा, फिर आपके पास एक दूसरा स्टार्टिंग एड्रेस होगा और वो भी कहीं पे एंड होगा। अब यहाँ का जो भी डेटा होगा, इस एड्रेस का डेटा, उसको आपको उठाना है और इस एड्रेस पे लेके जाना है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार देख लेते। राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू कॉपी अ ब्लॉक ऑफ डेटा हैविंग स्टार्टिंग एड्रेस 4500H। ठीक है, समझो यहाँ से हमारा एक एड्रेस स्टार्ट हो रहा है 4500H। इसके अंदर कुछ डेटा होगा, फॉर एन एग्जांपल इसके अंदर 45 है। ठीक है, तो न्यू लोकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 4600H, एक न्यू लोकेशन स्टार्ट हो रहा है 4600H से। मुझे ये डेटा 45 को यहाँ से उठाना है और इसको यहाँ पे लेके जाना है और शिफ्ट कर देना है यहाँ पर। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ब्लैंक था, पर मैं क्या करूँगा, इसको शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, लेंथ ऑफ द ब्लॉक स्टोर्ड एट द मेमोरी लोकेशन 44FFH। अब ये क्या है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये एक एड्रेस है, इस एड्रेस के ऊपर हमारा लेंथ है। लेंथ मतलब ये आपको कितने बार करना है। फॉर एन एग्जांपल, अगर समझो आपको ये 10 टाइम्स करना है तो यहाँ पे आपको 10 वैल्यू मिलेगा। आपको क्या ये 10 वैल्यू कहाँ से मिलेगा? इस एड्रेस से मिलेगा, इस स्पेसिफिक एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आई होप प्रोग्राम समझ गए होंगे। हमारे पास कुछ डेटा है 4500H से लेके एंडिंग एड्रेस तक, फिर 4600H तक एक दूसरा एड्रेस है हमारे पास। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। हमारा क्या काम है? हमारा सिंपली काम है कि सारे वैल्यूज़ को यहाँ पर कॉपी करना, सारे वैल्यूज़ को यहाँ पर क्या करना, कॉपी करना। आओ हम लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं कि इस प्रोग्राम में एक्चुअल में क्या है। ठीक है, एड्रेस याद रखना कि 4500H से स्टार्ट कर रहे हैं, 4600H से स्टार्ट कर रहे हैं, और जो भी हमारा लोकेशन है कि कितना हमारे पास वैल्यू स्टोर है, कितने बार हमको रिपीट करना है सेम चीज़ को, वो है हमारे पास 44FFH में। अब अगर मैं प्रोग्राम के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले LDA 44FFH करूँगा। LDA क्या करता है? एक एड्रेस से डायरेक्टली वैल्यू को पिक करता है और एक्यूमुलेटर के अंदर मूव करता है। अब समझो ये एक एड्रेस है, इस एड्रेस पे वैल्यू स्टोर है 10, इसमें कितना वैल्यू स्टोर है? 10। LDA क्या करेगा? LDA इस 10 वैल्यू को उठाएगा और एक्यूमुलेटर को दे देगा। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर मेरे पास एक्यूमुलेटर है। ठीक है, एक्यूमुलेटर में मेरे पास क्या वैल्यू आ गई? एक्यूमुलेटर मेरे पास आ गई 10। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ मूव A to C, जो भी A की वैल्यू है उसको C में मूव करो। इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं? मूव A to C। तो मेरा बेसिकली C क्या बन जाएगा? काउंटर बन जाएगा। ठीक है, काउंटर क्या होता है ये हमने बहुत बार देख चुके हैं, हर प्रोग्राम में हमने काउंटर का यूज़ किया है। यहाँ पर भी काउंटर का यूज़ होगा और काउंटर हमको बताएगा कि कैसे इस प्रोग्राम को हम लोग स्मूथली कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलता है Alexa H 4500H, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग मेमोरी को लोड कर रहे हैं। ठीक है, मेमोरी को लोड कर रहे हैं। मेमोरी को लोड करने के बाद 4500H यहाँ पर एक एड्रेस है। ठीक है, अगर हम लोग कभी भी किसी एड्रेस को लोड करते हैं और यहाँ पे हमको अगर कुछ भी वैल्यू मिलता है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मुझे 50 मिला, तो वो वैल्यू हमेशा कहाँ पे स्टोर होता है? मेमोरी के अंदर होता है। मैंने मेमोरी के अंदर वो वैल्यू को स्टोर कर दिया। उसके बाद ये सेकेंड चीज़ बोल रहा है कि Alexa D460H। अब मैंने यहाँ पर HL पेयर को लोड किया, यहाँ पे मैं DE पेयर को लोड कर रहा हूँ। ठीक है, DE को जैसे ही मैं लोड करूँगा, यहाँ पे फिर से मुझे कुछ वैल्यू मिलेगा नहीं, मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जगह खाली है। ये हम लोग को पता है कि 4600 जगह खाली है, और यहाँ पे मुझे क्या शिफ्ट कर रहा है? मुझे यहाँ पर शिफ्ट करना है 50 को। मुझे किसको शिफ्ट करना है? 50 को। तो यहाँ पर मैं DE खाली रख देता हूँ। DE जो है वो हमारा खाली है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस इसने एक एड्रेस को लोड कर दिया। बस इसने क्या किया? एक एड्रेस को लोड कर दिया। अब उसके बाद ये बोल रहा है कि जो भी वैल्यू मेमोरी के अंदर है उसको एक्यूमुलेटर में मूव कर दो। ठीक है, मेमोरी में मेरे पास अभी 50 है, मैं उसको एक्यूमुलेटर में मूव कर देता हूँ। एक्यूमुलेटर की न्यू वैल्यू 50 हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद बोलता है STXD। STXD मतलब क्या होता है? स्टोर दी वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर टू D। STXD मतलब क्या होता है? स्टोर दी वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर टू D। अब एक्यूमुलेटर में मेरे पास क्या है? 50। D में क्या है? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर मैं 50 वैल्यू को स्टोर कर दूंगा, मतलब बेसिकली यहाँ पर 4600H में क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा।
ठीक है। देखो अगर आपने ध्यान दिया हो इस प्रोग्राम के ऊपर तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से जो 4500H के अंदर वैल्यू था उसको कॉपी कर दिया 4600H में, ठीक है। अब उसके बाद मैं सेकेंड टर्म पे आ रहा हूँ INX H क्या करेगा, इस एड्रेस को इंक्रीमेंट कर देगा 4501H कर देगा। समझो यहाँ पे अभी मुझे 10 वैल्यू मिलता है। अब जैसे मैं इस एड्रेस को लोड करूँगा मुझे वैल्यू मिलेगा और ये वैल्यू स्टोर कहाँ पे होगा, यस ये वैल्यू स्टोर होगा मेमोरी के अंदर। तो मेमोरी के अंदर मेरे पास आ जाएगा 10। अब उसके बाद सेकंड स्टेप पे अगर मैं आता हूँ मुझे यहाँ पे मिलता है INX D क्या करता है, फिर से इस एड्रेस को लोड करेगा DE पेयर को और ये अभी भी फिर से खाली रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, डिक्रीमेंट C को डिक्रीमेंट करूँगा। C की वैल्यू क्या है 10, ये क्या हो जाएगी 9। अब ये 9 क्यों हुआ है, ये बेसिकली एक काउंटर है। मतलब ये नंबर इन्फिनिटी में थोड़ी मैं इसको शिफ्ट करता रहूँगा या कॉपी करता रहूँगा, ये कहीं ना कहीं पे तो आके रुकना है। तो कितने बार आके रुकेगा, ये रुकेगा जब ये पहुँचते पहुँचते मेरा लास्ट में 0 बन जाएगा। ये जो 10 9 8 7 6 5 0 बन जाएगा, जो मेरा लास्ट नंबर आएगा यहाँ पर मैं हॉल्ट कर दूंगा। और हॉल्ट कैसे करूँगा, देखो अगर मैंने डिक्रीमेंट C किया, C की वैल्यू 9 हो गई, ठीक है, C की वैल्यू क्या हो गई 9 हो गई। उसके नीचे मैंने लिखा है JNZ मतलब क्या होता है, JNZ मतलब क्या होता है, जंप इफ नॉट 0। JNZ मतलब क्या होता है, जंप इफ नॉट 0। क्या आपका C 0 है, नहीं मेरा C 0 नहीं है, मेरा C की वैल्यू क्या है, मेरी C की वैल्यू है 9। तो मैं क्या जंप लूप के ऊपर जंप करूंगा या नहीं करूंगा, ऑफ कोर्स मैं जंप करूंगा। जंप इफ नॉट 0, क्या लिखा है, जंप इफ नॉट 0, यस हमारे पास 0 नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं लूप के ऊपर फिर से जंप कर दूंगा। ये मेरा लूप है। अब मैं फिर से लूप के ऊपर आ गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेमोरी की वैल्यू एक्यूमुलेटर में मूव करो, ठीक है। मेमोरी में क्या है 50, सॉरी मेमोरी में क्या है 10 को एक्यूमुलेटर में मूव करो, यहाँ पे 10 आ गया। उसके बाद बोलता है HTXD मतलब एक्यूमुलेटर की वैल्यू फिर से D में स्टोर करो, ठीक है। एक्यूमुलेटर में 10 है, D में क्या है कुछ भी नहीं, यहाँ पर 10 को मूव कर दिया। उसके बाद बोलता है इंक्रीमेंट H को इंक्रीमेंट करो, फिर से मैं H को 4502H कर देता हूँ। यहाँ पे समझो आपको 7 मिला। फिर बोलता है इंक्रीमेंट D को फिर लोड कर देता हूँ 4601। ये एक्चुअली 4601H हो चुका था ऑलरेडी, उसके बाद मैंने इसको लिखा नहीं था। 4602H कर देता हूँ यहाँ पर, ये भी खाली हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या मूव किया था, यहाँ पे मैंने 10 मूव किया था, ठीक है। मैंने फिर से इंक्रीमेंट कर दिया। फिर बोलता है डिक्रीमेंट C, अब C की वैल्यू फिर से 8 हो जाएगी। आपको अब लॉजिक समझ रहा होगा, आई होप आपको ये लॉजिक समझ रहा होगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली 2 एड्रेस को मैंने लोड किया, वैल्यू को उठाया, एक्यूमुलेटर में मूव किया और एक्यूमुलेटर की वैल्यू उठाया और D में मूव कर दिया। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है यार। अगर आप ये पेन पेपर लेके बैठे हो ना और अगर आप ये कर रहे हो ना स्टार्टिंग से सारी सीरीज़ को, तो 110% आप 10 मार्क्स का प्रोग्राम ज़रूर अटैम्प्ट करोगे और उसमें आपको आउट ऑफ 10 मिल जाएगा। इतनी गारंटी तो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, इतनी गारंटी तो मैं दे रहा हूँ कि आपको आउट ऑफ 10 मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं ये आप कितने बार करोगे, ये टोटल आप 10 बार करोगे। जैसे ही आपका C की वैल्यू 0 हो जाती है, आप क्या करोगे, नीचे जाओगे और करोगे रेस्ट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक कर दो यार, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है आपको, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। चलो सी या बाय बाय टाटा।